हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मानव निर्मित वस्तुएं, जिसमें कि हम पढ़ेंगे साबुन के बारे में। इसके पहले हम प्लास्टिक और कांच के बारे में पढ़ चुके हैं और इस वीडियो में हम जानेंगे कि सोप क्या होता है, साबुन क्या होता है, इंग्रेडिएंट्स इसमें कौन कौन से होते हैं, सैप वैल्यू क्या होती है। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सैप वैल्यू क्या होती है। इसके बाद हम प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, हम लैब में सोप कैसे बनाते हैं, और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि हार्ड सोप और सॉफ्ट सोप में क्या डिफरेंस है, और साथ ही जानेंगे कि हार्ड सोप और डिटर्जेंट में क्या डिफरेंस होता है, और इनसे जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं हम उन सबको भी देखेंगे। तो चलो हम शुरुआत करते हैं, लेकिन इसके पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और वीडियो को शेयर कर दो। देखो, मैं वीडियो बनाती हूँ, काफी वीडियोज मैंने इस टॉपिक पे बनाए हुए हैं, मतलब जूनियर एडेड स्कूल से रिलेटेड मैंने काफी वीडियोस बनाए हुए हैं, लेकिन आपके व्यूज काफी कम आ रहे हैं। और जब व्यूज कम आते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि शायद आपको जरूरत नहीं है। तो मुझे लगे कि हाँ, आपको वीडियोस की जरूरत है, ताकि मैं समय से वीडियोस लेके आ सकूं। इसके लिए मुझे भी प्रोत्साहित करने की जरूरत पड़ेगी आपको। तो चलिए फिर आप मेरे वीडियोज को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो कर दीजिए। हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं क्या है सोप, क्या है साबुन। तो देखो, एक सिंपल सेंटेंस में अगर कहें तो साबुन क्या है, जो फैटी एसिड के साल्ट होते हैं ना, वह है साबुन। क्या है? साल्ट ऑफ फैटी एसिड। और ये फैटी एसिड्स कहाँ से आते हैं? ये फैटी एसिड्स आते हैं या तो प्लांट से या फिर एनिमल ऑयल से। कहाँ से आएंगे? प्लांट या एनिमल फैट से आते हैं फैटी एसिड, और इनका साल्ट ही होता है सोप। ठीक है, यह क्या होता है इसमें? इसमें होता है लाई। लाई का मतलब होता है एल्कलाइन मटेरियल। एल्कलाइन मटेरियल में यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? सोडियम या पोटेशियम। ठीक है, क्या यूज करेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं लाई। क्या कहते हैं? लाई। और जब इसके साथ हम फैट को मिलाते हैं, लाई और ये फैट, इन दोनों को मिला के बनता है सोप। इसके लिए जरूरत पड़ती है इन्हें गर्म करने की, इनको बॉयल करने की, क्योंकि जब ये बॉयल होंगे तो ये आपस में जुड़ते हैं, कहीं हाइड्रोलिसिस होती है, टूटते हैं और आपस में जुड़ते हैं। यह एक केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, तो अब जान लो कि सोप क्या हो गया। जान गए ना आप थोड़ा सा कि साल्ट ऑफ फैटी एसिड पूछता है क्वेश्चन में, एग्जैक्ट यही पूछा हुआ है कि सोप, व्हाट इज अ सोप, और आंसर यही है साल्ट ऑफ फैटी एसिड। तो ये क्या होते हैं? मोस्टली ये होते हैं सोडियम के। जो हम सोप यूज करते हैं, जैसे जब नहाने के लिए सोप यूज करते हैं जो साबुन, उसमें पोटेशियम होता है। ठीक, क्योंकि इससे बनता है सॉफ्ट साबुन। और बाकी जो कपड़े धोने वाले साबुन है उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला जाता है, और इससे क्या बनता है? हार्ड सोप बनता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या क्या है? जो फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है, इन फैटी एसिड्स के साथ जब हम लाई को मिलाते हैं तो निर्माण होता है सोप का। और इस सोप में जब हम बात करते हैं, कार्बोक्जिलिक एसिड की एक लंबी चेन बनती है। क्या बनती है? कार्बोक्जिलिक एसिड की एक लंबी चेन बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको बता दिया सब कुछ। अब आगे बढ़े, यहाँ तक समझ में आ गया है ना कि सोप क्या है? साल्ट ऑफ फैटी एसिड है। कैसे बनता है? लाई से और फैट से। लाई में क्या आता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड से जो सोप बनता है वह हार्ड सोप होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से जो सोप बनता है वह सॉफ्ट सोप होता है। सॉफ्ट सोप का यूज हम नहाने के लिए करते हैं, और हार्ड सोप का यूज हम कपड़े धोने के लिए करते हैं। यहां से आगे बढ़े। अब देखो इसमें क्या क्या हम मिलाते हैं, कैसे बनाते हैं हम सोप को। तो यहाँ पर देखो, ट्राइग्लिसराइड होता है। ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड कहाँ पे पाया जाता है? ये फैटी एसिड होता है। ट्राइग्लिसराइड क्या है? फैटी एसिड है। और ये कहाँ से मिलता है? एनिमल फैट में या फिर वेजिटेबल ऑयल में। अब देखो, जो सबसे पहला साबुन बना था ना, वह सबसे पहला साबुन बना था बकरी का। जो बकरी जब मतलब खाने के लिए लोग काट देते हैं, उसके बाद जो उसका एक्स्ट्रा मटेरियल जो बचा था उससे बनाया गया था, तो उससे बना था सबसे पहला सोप। तो एनिमल फैट से, लेकिन बाद में यह किससे बनने लगा? वेजिटेबल ऑयल से बनने लगा। अभी जो हम हार्ड सोप यूज करते हैं ना, उसमें कोकोनट ऑयल होता है। जैसे जो मान लो जो भी कपड़े धोने वाला साबुन है, उसमें क्या होता है? उसमें नारियल का तेल या कोकोनट ऑयल होता है। और जो सोप हम बॉडी के लिए यूज करते हैं, नहाने में जो यूज करते हैं, उसमें मोस्टली पाम ऑयल होता है।
ठीक है। पाम ऑयल से या फिर ऑलिव ऑयल होता है, या तो ऑलिव या पाम ऑयल होता है। ऑलिव ऑयल और पाम ऑयल क्या होता है, ज्यादा सॉफ्ट सोप बनता है इससे, और वहीं अगर कोकोनट ऑयल का यूज करते हैं तो हार्ड सोप बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ट्राइग्लिसराइड क्या होता है। ट्राइग्लिसराइड फैटी एसिड होता है जो ईस्टर लिंकेज होता है, और उसमें क्या मिलाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कैसे रिएक्शन करता है, जब ट्राइग्लिसराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलता है तो दो चीजें बनती हैं, एक बनता है ग्लिसरॉल, एक क्या बनता है, ग्लिसरॉल, और दूसरा क्या बनता है, सोप के मॉलिक्यूल बनते हैं। कितने बनते हैं, 3। कितने बनते हैं, 3। अब देखो कैसे बनते हैं, ये है ग्लिसरॉल ग्रुप, ये है ट्राइग्लिसराइड। यहाँ देखो ये देख रहे हो ना, ये ट्राइग्लिसराइड है, इसमें होता है CH2O, CHO और CH2, इसे कहते हैं, ये होता है ग्लिसरॉल ग्रुप। क्या कहते हैं इसे, ग्लिसरॉल ग्रुप। और इस ग्लिसरॉल ग्रुप में फैटी एसिड मिला होता है। ग्लिसरॉल ग्रुप और फैटी एसिड एक साथ जुड़े होते हैं। तो जब हम इन्हें बॉयल करते हैं ना, जब बॉयल करेंगे तो इनकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है, किनकी, फैटी एसिड ग्रुप की हाइड्रोलिसिस होती है। और जब इनकी हाइड्रोलिसिस होती है तो ये क्या होता है, ये टूट जाते हैं। और कैसे टूटते हैं, ये टूटते हैं, यहां से ब्रेक हो जाएंगे, यहां से ब्रेक हो जाएंगे। और अब क्या बना, C17H35CO, और यहां से एक O आया, ठीक, ए भी AO जो है वो इसमें आके जुड़ गया, ठीक है। तो अब क्या बना, C17H35COO। अब O है, C और O और फिर O। तो अब ये बताओ यहाँ पर माइनस चार्ज लगेगा ना, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ हमेशा कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज। और इसके साथ हमने क्या मिलाया था, NaOH। NaOH में मिलाया तो Na के साथ, सोडियम के साथ क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर ये क्या है, एसिड, ठीक है, और ये Na मिल गया इसके साथ, ठीक। तो इस तरह से क्या बना, स्टेरिक एसिड। तो पूछा जाता है सोप को क्या कहते हैं, तो सोप को क्या कहते हैं, स्टेरिक एसिड कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन देख रहे हो ना, ये हाइड्रोजन की जगह पे Na होगा, Na, ठीक है। AH तब मिलता है जबकि ये सोप वर्क कर रहा होता है पानी के साथ, तब पानी का हाइड्रोजन ले लेता है और सोडियम को अलग कर देता है, उस समय H यहाँ पे जुड़ जाता है, ठीक है। तो स्टेरिक एसिड, इसका इक्वेशन क्या हो गया, सोप का इक्वेशन पूछता है, पूछा हुआ है, सोप का इक्वेशन क्या होता है, C17H35COONA, ठीक है। क्या हुआ, C17H35COONA, ये होता है स्टेरिक एसिड या सोप का फार्मूला। और दूसरा यहाँ पर Na के साथ क्या था, NaOH माइनस था ना, तो OH माइनस कहाँ से जुड़ गया, CH2, CH और CH2, यहाँ पर ये जगह खाली हो गई थी, तो यहाँ पर क्या जुड़ गया, OH माइनस। और अब ये क्या बन गया, ग्लिसरॉल, ठीक है। दो चीजें बनी, क्या हुआ, जब ट्राइग्लिसराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने मिलाया तो फैटी एसिड की हाइड्रोलिसिस हुई, और हाइड्रोलिसिस के बाद स्टेरिक एसिड बना। स्टेरिक एसिड को क्या कहते हैं, सोप कहते हैं, और दूसरा क्या बना, ग्लिसरॉल, ठीक। अब क्या है इसमें मैकेनिज्म पूरी क्या है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है हाइड्रोक्साइड के द्वारा। किसके द्वारा, हाइड्रोक्साइड OH माइनस जो है ना, उसके द्वारा क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, ठीक। और लिविंग ग्रुप रिमूव, मतलब ये जो ग्रुप होता है ये रिमूव हो जाता है, और डीप्रोटोनेशन होता है। इतना जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना जितना मैंने अभी समझाया उतना समझ लो कि ट्राइग्लिसराइड के साथ, ट्राइग्लिसराइड कहाँ से मिलता है, फैटी एसिड होता है, और कहाँ से मिलता है, वेजिटेबल ऑयल से मिलता है। और इसमें जब सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं तो इसका जो ग्लिसरॉल होता है वह ग्लिसरीन के रूप में बाहर आ जाता है, ग्लिसरॉल के रूप में बाहर आ जाता है, और जो फैटी एसिड होता है वह चेंज हो जाता है स्टेरॉइक एसिड में, ठीक। आगे बढ़े, फिर आगे देखो इनको जब हम बनाते हैं इसे और लैब में, तो लैब में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एल्केलाइन सॉल्यूशन, ठीक। एल्केलाइन सॉल्यूशन, एक क्या होता है, NaOH, ठीक है। NaOH क्या है, एल्केलाइन है ना, तो एल्केलाइन सॉल्यूशन हमेशा ही कम लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं NaOH जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बहुत ही ज्यादा एल्केलाइन होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। तो इसके लिए प्रबल
एल्केलाइन है ना ये, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको बहुत कम लेते हैं, तो ऑयल का 10% लेते हैं, ठीक। और फिर इसे सॉल्यूशन के फॉर्म में ले रहे हैं, याद रखना यहाँ पे सॉल्यूशन के फॉर्म में ले रहे हैं, और फिर क्या करते हैं, इसको बॉयल करते हैं। तो बॉयल करने के बाद क्या होता है, ऑयल जो होता है वह हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है। ऑयल हाइड्रोलाइज्ड होने का मतलब हुआ कि फैटी एसिड जो था वह अब ब्रेक हुआ, उसमें से जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं और OH के मॉलिक्यूल जो हैं वे अलग हो गए, ठीक है। तो ये हाइड्रोलाइज्ड हुआ और इसी प्रोसेस को क्या करते हैं, सैपोनिफिकेशन, ये दोनों अलग हो गए। अब इसमें थोड़ा सा साल्ट मिला देते हैं। जब साल्ट मिलाते हैं बॉयल करके मिक्सचर में, जब साल्ट मिलाते हैं तो फिर ये प्रेसिपिटेट बना देता है। पहले तो ये अलग हो चुके हैं, अलग कैसे हुए, जैसे पायस के रूप में। जैसे क्या होता है, जैसे दूध और पानी एक में मिले होते हैं ना, दूध में फैट और वाटर एक में मिले होते हैं, ठीक ऐसे ही। तो यहाँ पर क्या होता है कि बॉयल साल्ट मिलाने के बाद प्रेसिपिटेट बन जाता है। और जब प्रेसिपिटेट बनता है तो जानते हैं कि क्या होता है, जब भी कोई चीज प्रेसिपिटेट बनेगी तो क्या होगा, जो लिक्विड वाला पार्ट होगा वह नीचे आ जाएगा, और जो प्रेसिपिटेट है वह क्या है, काफी हल्का होता है, फैट काफी हल्का होता है ना, तो वाटर से, तो ये क्या होता है, ऊपर आ जाता है। जैसे समझो कि दूध जो मक्खन जैसे निकालते हैं ना, तो नीचे आ जाता है दूध का जो पार्ट होता है, छाछ आ जाता है, और ऊपर क्या हो जाता है, मक्खन आ जाता है। तो ठीक ऐसे ही मिक्सचर का जो प्रेसिपिटेट है वो फैट है, तो फैट काफी हल्का होता है, तो ये ऊपर आ जाता है। उसके बाद इस फैट को हम बाहर निकाल लेते हैं, इसी फैट को बाहर निकाल लेते हैं, और इसके बाद इसमें एडिशनल इंग्रेडिएंट्स को हम ऐड करते हैं। एडिशनल इंग्रेडिएंट्स में क्या रहता है, जैसे कि हमने सोप को बनाने में कुछ सेंट यूज किया, परफ्यूम यूज किया, या फिर उसका कलर देने के लिए जो कलर दिया, रंग दिया उसको, और बाकी जो अच्छी वाली स्मेल आती है उसके लिए जो कुछ भी मिलाना होता है वो सब कुछ हम मिलाते हैं बाद में, बनाने के बाद। फिर उसको मिलाने के बाद फिर हम इसको ठंडा करते हैं, किसी जिस जो भी शेप देना है उस शेप के बाउल में उसे हम ठंडा करते हैं, और ठंडा करने के बाद हमें सोप मिल जाता है, ठीक। अब ये सोप क्या है, साल्ट ऑफ फैटी एसिड, ओके। तो आ गया समझ में। सबसे पहले एल्केलाइन सॉल्यूशन लेंगे हम, ऑयल का 10% होगा, उसे हम बॉयल करेंगे सॉल्यूशन को, ऑयल हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा। ऑयल के साथ एल्केलाइन सॉल्यूशन को लेते हैं, फिर मिक्स करते हैं, फिर बॉयल करते हैं, बॉयल करने के बाद ऑयल हाइड्रोलाइज्ड होता है, इसी क्रिया को सैपोनिफिकेशन करते हैं, और उसमें हम ऐड करते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को ऐड करने से वह प्रेसिपिटेट के रूप में ऊपर आ जाता है। ऊपर आने के बाद उसको छान के निकाल लेते हैं, ग्लिसरॉल नीचे रह जाता है, उसको छोड़ देते हैं, और ऊपर वाले पार्ट को ले लेते हैं, और उसके बाद उसमें एडिशनल इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लेते हैं, और फिर उसे ठंडा करते हैं, और हमें सोप मिल जाता है। और यहाँ पर देखो ये पूरा दिया हुआ ट्राइग्लिसराइड है, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला है, ग्लिसरॉल ग्लिसरीन के रूप में यहाँ बाहर आ गया, और यहाँ पे सोप आ गया। ग्लिसरीन क्या करता है, बहुत तो अच्छा वर्क करता है ना हमारे स्मूथ करने के लिए किसी भी चीज को। तो अगर हम उसे कपड़े धोने में तो यूज नहीं कर सकते ग्लिसरीन का, ठीक। अब देखो 2 स्टेप प्रोसेस होती है। एक तो होता है निरमा वाला साबुन, ठीक, निरमा, नीमा, ब्रीज वगैरह सारे साबुन, और दूसरा होता है पियर्स, डव, ये 2 तरह के हो गए ना। तो एक होता है 1 स्टेप प्रोसेस, दूसरा होता है 2 स्टेप प्रोसेस। एक स्टेप जो हमने अभी आपको बताया कि हम लैब में बना सकते हैं, दूसरा उसको फिर से हाइड्रोलाइज किया गया, स्टीम हाइड्रोलाइज फिर से किया गया। अगर जो हमें कूल सोप मिला उसे फिर से अगर हमने हाइड्रोलाइज किया तो फिर हमें मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। और यह जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना, यह ज्यादा स्मूथ होता है, और ग्लिसरॉल मिल जाता है दोबारा। पहली बार में हमें क्या मिला था, स्टेरिक एसिड मिला था, ठीक है, और दूसरी बार में क्या मिला, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो स्टेरिक एसिड मतलब सिंपल सोप हो गया, और कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब बेहतर वाला, बेस्ट वाला, ठीक है। अब इसका जब हम हाई क्वालिटी जो सोप होते हैं ये इस तरह से मिलते हैं, इसको ज्यादा प्यूरिफाई करना पड़ता है। और 1 स्टेप प्रोसेस में वह बस साल्ट ऑफ फैटी एसिड मिल जाता है, और जो भी हम यूज करते हैं सारे सोप जो होते हैं 1 स्टेप ही होते हैं। मोस्टली जो अच्छे जो हम बॉडी वॉश के लिए यूज करते हैं वो होते हैं 2 स्टेप प्रोसेस।